सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपादु विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जब हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग ऑफ विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वही कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुश नसीब है कि मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद। और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए
وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے، دنگے فساد ہوئے، اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں، ہندوستانی پولیٹیشین پہ، کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا۔ انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، لیکن ہم پہ حکومت کی، ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا۔ انگریز تو چلے گئے، اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے۔ اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا اس ٹیررزم مسلم مونوپلی، اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں، جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے، چاہے بابری مسجد لو، چاہے گجرات لو، چاہے 9/11 لو، چاہے افغانستان لو، چاہے عراق لو، چاہے پیلسٹائن لو، یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ۔ نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے، ہندو اور مسلم، ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے، لیکن اس شانتی، اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو بھش کرنا چاہتے، اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے، اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے۔ آپ حق پہ رہو، آپ کو ووٹ ملے گا، یہاں نہیں ملیں گا، اوپر تو سیٹ ملیں گی۔ میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو، چاہے آپ کا نقصان ہو، یہاں سیٹ نہیں ملیں گی، اوپر تو ملیں گی۔ یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے، یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے۔ کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا۔ یہ سیٹ کو چھوڑیے، آخرت کی سیٹ کی فکر کیجیے۔ تو اسی لیے جو ایشور کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجیے، چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی، آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ہوپ دیٹس دی کوسچن۔